ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सपना राजपूत। आज हम हिंदी का सेकेंड चैप्टर का नाम है ईदगाह, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। ईदगाह पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? तो सबकी जुबान पर एक ही नाम होगा कि दीपावली। दीपावली त्यौहार मनाने से पहले हम महीने पहले से उसकी तैयारियां करने लगते हैं। उसी प्रकार से ईदगाह जो चैप्टर है वो मुसलमानों का पवित्र त्यौहार माना जाता है। पूरे 30 दिन का रोज़ा रखने के बाद, रोज़ा मीन्स उपवास रखने के बाद जब ईद मनाई जाती है, यानी चांद को देखकर वो लोग ईद मनाते हैं, उस त्यौहार को मनाने के लिए वो महीने भर पहले से ही उसकी तैयारियां करते हैं। त्यौहार चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का या किसी भी धर्म का, त्यौहार होता है, लेकिन हर त्यौहार अपने साथ खुशियां लेकर आता है। यहाँ पर भी ईदगाह में प्रेमचंद जी ने एक बहुत ही सुंदर कहानी का वर्णन किया है, जिसमें एक नन्हे से बालक की बाल सहज इच्छाओं को वो किस प्रकार से नष्ट करता है, यानी कि अपनी इच्छाओं को मारकर अपनी दादी के लिए क्या सोचता है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। ईदगाह, हम चैप्टर को पढ़ने से पहले कवि परिचय में लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे कि ईदगाह प्रेमचंद जी की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके, दमन यानी अपनी इच्छाओं को भूल जाता है, यानी कि भूल कर यानी मार कर अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम, उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। यानी यहाँ पर यह हमें देखने को मिलता है एक नन्हा सा बालक किस प्रकार से अपनी इच्छाओं का ध्यान न रखते हुए अपनी दादी के बारे में सोचता है। पाठकगण मीन्स पढ़ने वाले, बालक हामिद के त्याग, यानी किस प्रकार से वो अपनी इच्छाओं का त्याग करता है। सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर, यानी कि उनकी भी आंख में आंसू आ जाते हैं। यानी यहाँ पर हामिद का जिस प्रकार से त्याग देखने को मिलता है, वो त्याग देखकर लोग उसको बहुत ही पसंद करते हैं। अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर को पढ़ने से पहले आप अपने साथ एक पेंसिल अवश्य रखें। जहाँ पर भी जो शब्दों के बारे में मैं बता रही हूँ, उन शब्दों के बारे में आपको अंडरलाइन करते जाना है। जैसे अब रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? 30 रोज़ों के बाद, 30 यानी 30 डेज़ के बाद। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, यानी आज का दिन बड़ा ही सुंदर लग रहा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार ईद की बधाई दे रहा है। यानी आज वो फेस्टिवल आ ही गया जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे पूरे 30 दिनों तक। आज वो त्यौहार को देखकर उस दिन की रौनक ही कुछ अनोखी थी। गांव में कितनी हलचल है। मैं चैप्टर चलाने से पहले ये बता दूं कि ये पूरा जो कहानी है गांव को रिलेटेड है, गांव के वातावरण से, गांव के लोगों और उसमें भी मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्गीय परिवार की ये पूरी कहानी है। अब ईदगाह जाने की, ईदगाह यानी मस्जिद में जो लोग जाते हैं, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, मुसलमान संप्रदाय के लोग ईदगाह में जाते हैं अपने भगवान के इष्ट देव के यहाँ पर सिर झुकाने के लिए। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, तो किसी के जूते कड़े हो गए, उसके तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो, ईदगाह लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, 3 कोस मीन्स 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता। गांव के लोग मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण उनके पास पैसा ना होने की वजह से कई बार वो लोग मतलब अपनी खुशियाँ उनके लिए महत्व रखती हैं। ये नहीं कि पैदल जाना है या कैसे जाना है, बस उन्हें तो जाना है और मेले में जाना है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना यानी मुलाकात होगी। दोपहर के पहले लौटना भी असंभव है, यानी जल्दी जल्दी अगर मेले में नहीं गए तो वापस आना भी असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, लड़के यानी बच्चे आज सबसे ज़्यादा प्रसन्न, खुश दिखाई दे रहे हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, रोज़ा मीन्स व्रत रखा है, वो भी दोपहर तक, तो किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी सबके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, उनका मानना है व्रत बड़े बूढ़े रखते हैं, हमारे लिए व्रत रखने का कोई सवाल नहीं, इनके लिए तो सिर्फ ईद है।
रोज़ ईद का नाम रटते थे, जैसे हम कहते थे अब दिवाली आने वाली है, दीपावली आने वाली है, उसी प्रकार से ये लोग भी रोज़ ईद आने वाली है ईद, लेकिन आज वो ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है, लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? बच्चों को बस एक ही जिद है कि अब हमें ईद में जाना है, तो जल्दी जल्दी क्यों नहीं करते? उनकी अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, जो उनके पास गिने चुने पैसे हैं, उन्हें लग रहा है कि आज वो सबसे ज़्यादा संपन्न है। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर पीछे रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास कुल 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा जो प्रसन्न है वो है हामिद, जो गरीब सूरत, मतलब एकदम गरीब, इन सब मित्रों में सबसे ज़्यादा गरीब है, दुबला पतला है, जिसका बाप मीन्स पिताजी गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए। हैजे की भेंट होना यानी किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है, यानी कि अब उसका जो लालन पालन यानी उसकी जो देखभाल कर रहा है, तो वो एकमात्र उसके रिश्तेदारों में अगर कोई है तो उसकी एक दादी है, जो ही उसे बड़ा कर रही है। हामिद के पैरों में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। अभागी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, घर में दाना नहीं है और वो अंधकार में और भी निराशा में डूब गई है। और किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? मतलब उसे ये दुख लग रहा है कि सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ जाएंगे, सभी नए नए कपड़े पहनेंगे और सभी वहाँ मेले में जाएंगे, नई नई वस्तुओं को खरीदेंगे और खाएंगे मिठाइयाँ, लेकिन उसके पास तो इस समय पैसे भी नहीं हैं। और इसीलिए वो अपने बंद यानी कि अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए अपने कमरे में बैठकर रो रही है और इस ईद के त्यौहार को कोस रही है और कह रही है कि किसने बुलाया इस निगोड़ी यानी बेकार ईद को यानी त्यौहार को। आज अमीना का दिल कचोट रहा है यानी दुखी हो रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय कौन है? यानी बूढ़ी दादी के सिवा उसका और कोई नहीं है। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे नैयों ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में हैं और 5 अमीना के बटुए में। यही तो विरासत है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। यानी कि यहाँ पर उसकी दादी को अब उसको किसी चीज़ की नहीं, सिर्फ अपने बेटे हामिद की चिंता होने लगी कि उसके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है और ना ही उसके साथ जाने वाला कोई है। तो बस उन सभी चीज़ों को लेकर वो दुखी हो रही है और यहाँ तक कि हामिद के भेजने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं है। अब उसने तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान ही देखे क्या होगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूँ लेकिन मैं सबसे पहले आऊँगा। और जाना भी कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। अब गांव के लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होने के बाद जिनके पास पैसा है वो बैलगाड़ी में जाता है और जिनके पास पैसा नहीं है वो पैदल ही ग्रुप बन यानी कि कारवां जैसा बना लेते हैं और चले जाते हैं। गांव से मेला चला, मेला मतलब लोग एकत्रित होकर चले और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी दौड़कर आगे निकल जाता है, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता है, फिर हलवाइयों की दुकान निकल, फिर किसी के साथ होने का। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वो कभी थक ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये कलाघर मीन्स जहाँ पर अलग अलग प्रकार की कलाकृति रखी जाती है वो जगह। हलवाइयों की दुकान शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई है। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकानों पर मानो होगी यानी बहुत सारी होगी। इतनी मिठाइयाँ रखने की क्या ज़रूरत थी? कौन खाता है? सहसा ईदगाह नज़र आई। ईदगाह यानी जहाँ पर उन्हें भगवान की पूजा करनी थी वो जगह नज़र आई। इमली के घने वृक्षों की छाया के नीचे पक्का फर्श। अब वो ईदगाह कैसा जगह पर बना हुआ है उसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। उस पर जाजिम बिछी हुई, जाजिम मीन्स कारपेट बिछी हुई है। रेजदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक ना जाने कहाँ चली गई। रेजदार मतलब वहाँ पर भगवान के वहाँ पर सिर झुकाने वालों की यहाँ पर एक के बाद एक लाइन लगी
हुई है। कोई धन और पद नहीं देखता। यहाँ पर भगवान के यहाँ पे सिर झुकाने के लिए कोई धन और पद नहीं देखता। सब एक ही साथ में एक ही कतार में खड़े हुए हैं। कितना सुंदर संचालन और कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को इस कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। आज मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर धावा, धावा मीन्स आक्रमण। लोग मेले में, पूजा पाठ हो गई मतलब ईदगाह में, अब लोग मेले की तरफ गए। ग्रामीणों का यह दल विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं था। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही खुशी है, यहाँ पर बड़ों को भी वही खुशी देखने को मिल रही थी। ये देखो हिंडोला, हिंडोला मीन्स झूला है। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ और कभी आसमान में छूते जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। ये देखो चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट के छड़ों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे उसके पास हैं। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं देते। यानी यहाँ पर हामिद अपने जो 3 पैसे उसकी दादी ने दिए थे उन्हें बचा कर रखता है और वो देखता है कि उसके मित्र जो महमूद, मोहसिन और नूरे थे वो सभी उस झूले में बैठते हैं और हामिद ललचाई निगाह से दूर से देखता रहता है। सभी चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। अब झूले से उतरने के बाद सभी खिलौने की दुकानों पर जाते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबीन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है मगर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। इस प्रकार से बच्चों ने अलग अलग झूले से उतरकर मिठाइयों की दुकानों पर गए और खिलौनों की दुकानों पर गए और अपनी अपनी पसंद का उन्होंने खिलौना लिया। नूरे को वकील पसंद है, वकील से प्रेम है, इसलिए काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन की सामने की जेब में घड़ी और सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरा और बहस किए चले आ रहे हैं। ये जो सारे खिलौने हैं ये सारे मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन उनको अलग अलग रंगों से रंगने से बस ऐसा मालूम होने लगता है कि ये सारे खिलौने अभी बोल पड़ेंगे। सबने 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास तो कुल 3 ही पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से गिरा तो टूट जाए, तो टूट कर वो नष्ट हो जाए, जरा पानी पड़े तो रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? यानी यहाँ पर भी उसने अपनी इच्छाओं का दमन किया। अब वो खिलौने नहीं लेना चाहता, बस अपनी इच्छाओं को मारते हुए वो हर चीज़ों में नुक्स निकालता चला जाता है। अब खिलौनों के बाद मिठाई की दुकान आती है, तो किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, इसके नीचे अंडरलाइन करो। हामिद बिरादरी, बिरादरी मीन्स समाज से, पृथक मीन्स अलग है, क्योंकि वो सबको दूर से ललचाई निगाह से देख रहा है। अभागे के पास 3 ही पैसे हैं, क्यों कुछ नहीं लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहता है, बस वो अपनी इच्छाओं को मारता रहता है। मिठाइयों के बाद यानी सबसे पहले झूले, झूले के बाद खिलौने, खिलौनों के बाद मिठाई, और अब आ रही है मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की चीज़ों की दुकानें, जहाँ पर कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की हैं। लड़कों के लिए कोई आकर्षण नहीं था, यहाँ पे उनके इंटरेस्ट की कोई चीज़ नहीं थी, इसीलिए वो उसे देखते नहीं देखते और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, पर सभी लोग चले जाते, लेकिन हामिद वहाँ से जाता नहीं है। कई चिमटे रखे, उसे ख्याल आया कि दादी के पास तो चिमटा है नहीं, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, उसकी उंगलियां कभी ना जलेगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा से देर की खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते ही टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगी। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए
तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं कि रोज हाथ जला लेती है। यानी कि हामिद लोहे की दुकान पर जो चिमटे को देखता है तो उसे अपनी दादी की एकाएक याद आ जाती है, और जब वो घर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे याद आता है कि घर में चिमटा न होने की वजह से कई बार दादी का हाथ जल जाता था, और अगर मैं इन खिलौनों में पैसे बर्बाद कर दूं तो ये खिलौने कुछ ही समय के होंगे, लेकिन अगर मैं दादी के लिए खिलौने ले जाऊँ, चिमटा ले जाऊँ तो दादी बड़ी प्रसन्न होगी, लेकिन इन खिलौनों का तो कोई अस्तित्व नहीं है। हामिद आगे बढ़ गया, फिर सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। अब अगर कोई किसी ने काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाई आप, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी और आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। घर में पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटे हाथ में लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों ने खिलौनों पर इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार से पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही पर किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यानी यहाँ पर हामिद अपने आप को मना रहा है, मतलब अपने आप को झूठी दिलासा दे रहा है कि इन सारे मित्रों में के साथ में आया मेले में, लेकिन किसी ने भी मुझे झूठे को भी ये नहीं कहा कि तुम मिठाई खाओगे या नहीं खाओगे, लेकिन मैंने तो अपनी दादी के लिए बड़े काम की चीज़ ली है, और जब दादी इसे देखेगी तो मुझे गले से लगा लेगी और मुझे आशीर्वाद देगी। और कहते हैं ना, बड़ों का आशीर्वाद सिर्फ दुआओं का काम करता है, लेकिन इन लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं। मैं गरीब सही तो क्या हुआ, पर मैं किसी से मांगने नहीं जाता। इस प्रकार से वो अपने आप को, अपने मन को दिलासा देता है। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना मीन्स उदास हो जाना। फिर बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके यानी कि साहस बटोर कर कहा, 3 पैसे लोगे, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे थे और चिमटे की कीमत थी 6 पैसे। और दुकानदार ने फिर उसकी 5 पैसे लगाई और हामिद 3 पैसे देना चाहता था। 3 पैसे बोलते समय उसे ये डर लग रहा था कि कहीं दुकानदार उस पर चिल्ला ना दे। वो आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। घुड़कियाँ मीन्स डांट ना सुननी पड़े, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, उसे डांटा नहीं, बल्कि बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक को, और फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आ गया। संगियों के पास आना यानी अपने मित्रों के पास आ गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी बिस्ती को जमीन पर गिरा, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों को। यानी उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि अपने चिमटे का कर्तव्य करके उसके मित्र को बताया कि मैं चिमटा लाया हूँ, तुम्हारे लिए बेकार की चीज़ होगी, लेकिन तुमने जो मिट्टी का खिलौना लिया है मेरे हिसाब से वो बेकार की चीज़ है, लेकिन मेरा चिमटा बेकार की चीज़ नहीं है। महमूद बोला, ये तो चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी मैंने कंधे पे रख लिया तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो सब तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। यानी अब यहाँ पर जो उसके मित्र थे, उसने जिस प्रकार से अपने चिमटे की यहाँ पर प्रशंसा की, तो लोगों को अब उसके चिमटे से ईर्ष्या होने लगी और लोगों को लगने लगा कि हमने तो अपने पैसे का व्यर्थ उपयोग किया है, लेकिन हामिद ने तो अपने पैसे का सही उपयोग किया है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी है, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा है, आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। यानी कि अब उसने अपने चिमटे का इतना प्रभुत्व लोगों के, अपने मित्रों के बीच में डाला कि लोग अब उसके चिमटे को ही देखने लगे। चिमटे ने सभी को मोहित कर डाला, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे मीन्स रखे हैं। फिर मेले से बहुत दूर भी निकल आए थे और धूप भी तेज हो रही थी और घर पहुंचने की सबको जल्दी थी और बड़ों से जिद करे भी तो भी चिमटा मिल नहीं सकता।
हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने पैसे बचाकर रखे थे। यानी सभी मित्र उसकी चर्चा करने लगे कि बड़ा चालाक निकला, पूरे मेले में इसने कुछ खाया ना पिया और लिया तो ऐसी वस्तु जिसने पूरे सभी मित्रों में अपना रंग जमा दिया। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ला सके। हामिद ने तो 3 पैसों में ही रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो दो हमें, हम भी तो देखें। तुम हमारे बिस्ती को लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने खिलौने बारी बारी पेश किए। यानी सब अपने अपने खिलौने उसको देने लगे और उसके चिमटे को देखने लगे। हामिद इन शर्तों पे मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उसने खिलौने के बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके पिता ने उसे केले खाने के दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, क्योंकि ये सारा कमाल किसका था, उस चिमटे का ही था कि अब लोग उसे अपने पास में बुलाने लगे। अन्य मित्र उसके मुंह ताकते रह गए। ये सब चिमटे का प्रभाव ही था। अब सब मेले से वापस लौट रहे हैं और वापस लौटते समय 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। लोग गांव में वापस आ गए। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी से उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आके गिरे और सिरलोक सिधार गए। सिरलोक यानी मृत्युलोक पहुँच गए। यानी कि जो मिट्टी से बनी हुई खिलौना था वो मिट्टी में मिला और गिरकर टूट गया। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। यानी वो भले मर तो गए, यानी नष्ट हो गए, लेकिन अब उनका जो अंतिम संस्कार करना था बड़ा ही धूमधाम से किया गया। वकील जमीन पर या ताक पर नहीं बैठते, उसकी मर्यादा का विचार करना होगा। दीवालों में 2 खुटियाँ गाड़ी गई। खुटियाँ यानी कीली जैसी गाड़ी गई। उन पर एक लकड़ी का पटरा रखा गया। लकड़ी का पटरा मीन्स एक पाटिया रखा गया। पटरे पर एक कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की तरह सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खास की टटियाँ और बिजली के पंखे होते हैं। आपने अदालत कोर्ट देखी होगी। पहले के ज़माने की कोर्ट में क्या होता था, एसी और पंखा हुआ नहीं करता था, तो खास यानी कि नारियल के जूट की एक कारपेट कर्टेन जैसा बनाया जाता था जिससे ठंडी हवा आती है, तो वो बनाया गया। यहाँ पर वो चीज़ तो इन लोगों के पास थी नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर पंखा हिलाने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गिरे। यानी जो उनको ऊपर आसन दिया गया था वो वहाँ से भी गिर गए और माटी का चोला माटी में ही मिल गया। जो मिट्टी के बने हुए थे और मिट्टी में ही मिल गए। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ धूरे में डाल दी गई। यानी उनका अब अस्थि विसर्जन किया गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब हामिद जब अपने घर लौटता है और दादी उससे किस प्रकार से बातें करती है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अब अमीना अपनी उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी और बोली, ये कहाँ से ले आया? मैंने मेले मोल लिया है। के पैसे में? के पैसे में मतलब कितने पैसे में? 3 पैसे दिए थे। अमीना ने छाती पीट ली यानी वो रोने लगी। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया तो क्या लाया, चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली और ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया है। उसने बड़े ही सहज ढंग से अपनी दादी से कहा कि मैंने भले कुछ नहीं खाया हो, लेकिन आप जब रोटियां तवे से उतारती थी मैंने अक्सर देखा है कि आपकी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने ये चिमटा लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने और लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। कितना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त मीन्स इतना सब्र हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया और वो रोने लगी। दामन फैलाकर मीन आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। यानी यहाँ पर अमीना को अपने बेटे के प्रति, जो उसकी दादी के प्रति उसका प्रेम था, वो जब उसका एहसास हुआ तो वो आँख में आंसू भरकर रोने लगी और हामिद को अपने गले से लगा लिया और उसको दुआएं देने लगी। इसीलिए प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम
ईदगाह रखा है। आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी और इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज या जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूँ आप उसी प्रकार से, जैसे फर्स्ट चैप्टर का आपने लिखा वैसे ही सेकंड चैप्टर के कुछ में व्याकरण आपको नोटबुक में करना है और क्वेश्चन आंसर के मैं सारी चीज़ें ग्रामर और क्वेश्चन आंसर के सबके पिक में भेजूंगी आपको PDF में, आप उसमें से देखकर इसमें लिख लेना। सबसे पहले आप चैप्टर की हेडिंग डालना, फिर उसके लेखक का नाम और फिर शब्दार्थ, और उसके बाद जैसे जैसे मैं ग्रामर की पिक भेजूँ या ग्रामर का जो PDF, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से नोटबुक बनानी है। और इसके अलावा भी अगर आपको कभी समझ में ना आए और जो भी डाउट हो तो डाउट सेशन जो अपना होगा उसमें आप मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।